तो यहां हमसे भाग देने के लिए कहा गया है और हमें कहा गया है कि 6 + 3i को 7 - 5i से भाग देना है। तो यहां पर जब मैं 6 + 3i को 7 - 5i से भाग देता हूं तो मैं चाहता हूं कि हमें यह एक दूसरी सम्मिश्र संख्या मिले, यानी कि हमें एक ऐसी संख्या मिले जो वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं के योग या फिर अंतर के रूप में लिखी हो। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 + 3i बटे 7 - 5i, और ये दोनों ही कथन तुल्य हैं, मतलब यहां पे जो लिखा है और यहां पे जो लिखा है ये दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, तुल्य हैं। अब इसको हम सरल करने के लिए क्या करेंगे? वैसे सरल करने के लिए हमारे पास एक तरकीब है जिसकी मदद से हम इस हर में लिखी हुई सम्मिश्र संख्या से छुटकारा पा सकते हैं, और उस तरकीब का नाम है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। यदि हम इस हर में लिखी हुई सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हम पाएंगे कि हमें हर में एक वास्तविक संख्या मिल जाएगी। तो 7 - 5i का संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट हुआ 7 + 5i, तो 7 + 5i से हम अंश में गुणा कर देंगे और 7 + 5i से हम हर में गुणा कर देंगे। चूंकि हमें पता है कि किसी भी संख्या का भाग यदि हम उसी संख्या से दे दें तो हमें 1 मिल जाता है। बस शर्त यह है कि वह संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 का भाग यदि हम 0 से देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। यानी कि 7 + 5i बटे 7 + 5i ये तो 1 है, और इस पीले पद में हम 1 का गुणा कर रहे हैं, मतलब पीले पद का मान नहीं बदलेगा। लेकिन ऐसा करने से हमें हर में सम्मिश्र संख्या से छुटकारा मिल जाएगा और हमें एक वास्तविक संख्या मिलेगी। तो चलो इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहां पर अंश में लिखी हुई ये सम्मिश्र संख्या, इसका प्रत्येक पद इस दूसरी लिखी हुई सम्मिश्र संख्या के प्रत्येक पद से गुणा होगा। आप यहां पर यह सोच सकते हैं कि यहां पर हम फॉइल से ही गुणा कर रहे हैं, लेकिन असल में जो हम कर रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम 2 बार लगा रहे हैं, यानी कि बंटन के गुणधर्म को हम यहां पर 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर 6 का गुणा 7 से होगा, तो 6 × 7 हुआ 42। फिर 6 का गुणा 5i के साथ होगा, तो 6 × 5 × i हुआ 30i, यानी कि ये होगा +30i। फिर 3i का गुणा 7 के साथ होगा, तो 3i × 7 ये हुआ 3 × 7i, यानी कि 21i, तो +21i। और फिर 3i का गुणा होगा 5i के साथ, तो ये हो जाएगा 3i × 5i, यानी कि 3 × 5 × i × i, जो कि होगा 15i²। तो ये होगा 15i²। और हमें पता है कि i² तो -1 के बराबर है, तो ये -15 के बराबर हो जाएगा। अब यदि हम डिनोमिनेटर को देखें यानी कि हर को देखें तो हमें क्या मिलता है? 7 का गुणा 7 से होगा। इसे हम फॉयल वाले तरीके से भी सोच सकते थे। पहले हम फर्स्ट टर्म्स का गुणा करते हैं, प्रथम पदों का गुणा करते हैं, तो 7 का गुणा 7 से, तो ये 49 होगा। फिर आउटर नंबर्स का गुणा यानी कि बाह्य पदों का गुणा, तो 7 × 5i ये होगा 35i, तो ये आ जाएगा +35i। फिर इनर नंबर्स का गुणा यानी कि आंतरिक पदों का गुणा, तो -5i और 7 होगा, -5i × 7 ये हो जाएगा -35i। और फिर लास्ट नंबर्स का गुणा यानी कि अंतिम संख्याओं का गुणा, तो ये -5i का गुणा 5i के साथ ये हो जाएगा -25i²। लेकिन i² तो -1 से परिभाषित किया गया है, तो ये हो जाएगा -25 × -1, जो कि होगा +25। तो इसे जब हम सरल करते हैं तो ये 35i से 35i कट जाता है, तो हर में हमें मिलता है, डिनोमिनेटर में हमें मिलता है 49 + 25, जो कि 74 के बराबर है। तो हर में मिल गया 74। अब हम न्यूमरेटर यानी कि अंश को सरल करें तो हम पहले वास्तविक भागों को जोड़ते हैं। तो हम यहां 42 को -15 से जोड़ेंगे, तो 42 - 15 मिलता है हमें 27। फिर हम काल्पनिक भागों को जोड़ेंगे, तो 30i को हम जोड़ेंगे 21i से। तो किसी चीज का 30 गुना उसी चीज के हम 21 गुने से यदि जोड़ें तो हमें उसी चीज का 51 गुना मिलेगा, और यहां पे वह चीज है i, यानी कि हमें 51i मिलेगा, तो ये मिलेगा +51i। अब मैं इसे सम्मिश्र संख्याओं के सैद्धांतिक रूप में यानी कि a + ib के रूप में लिख लेता हूं। तो ये यहां पे जो भी लिखा है ये बराबर हो जाएगा 27/74 प्लस 51/74 का गुणा i के साथ। तो यहां पर हमने 6 + 3i को जब 7 - 5i से भाग दिया है तो हमें एक दूसरी सम्मिश्र संख्या मिली है, और उस सम्मिश्र संख्या का एक अच्छा सा वास्तविक भाग है तथा एक अच्छा सा काल्पनिक भाग है। तो ये हमारा उत्तर है।